अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर गुलाम तारी नए ब्लॉग के साथ हाजिर है और आज का नया ब्लॉग जो है आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं इनकी दुकान पर आया हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह आप लोग इनको देखते हैं तो हमें बहुत बड़ी माशाल्लाह की शॉप है। ये चश्मे की दुकान भी है माशाल्लाह। बहुत प्यारे प्यारे चश्मे जो हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर आपने भी बनवाना है तो यहाँ पर ज़रूर बनवाइए आके। माशाल्लाह ये 10 साल पुरानी दुकान है और ये लांडी बाबर मार्केट पे मौजूद है। ये बाबू मेडिकल के बिल्कुल सामने मौजूद है। और माशाल्लाह बहुत दुकान है। बाबू मेडिकल नहीं, उमर मेडिकल है, सॉरी, उमर मेडिकल के बिल्कुल सामने ये दुकान है लांडी बाबर मार्केट में। और आप लोग इनको जानते ही होंगे। और ये माशाल्लाह चश्मे की दुकान पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और अभी मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, आपको खाना वगैरह खाऊँगा। आज का ब्लॉग मैं आपको क्या क्या दिखा रहा हूँ ये सब आपको दिखाया जा रहा है। आप मैं जा रहा हूँ, गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है, आप देख रहे हैं धूप अभी काफ़ी तेज़ है। और अभी रोड पे आवाम भी ज़्यादा नहीं है, कम ही आवाम है। और मैं रोड क्रॉस करके घर की तरफ जा रहा हूँ। और गाइस रोटी वगैरह मैंने ले ली और अब मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पे खाना वगैरह लूँगा, या तो घर में करीब खाऊँगा या घर पे खाऊँगा। फिर उसके बाद मज़ीद ब्लॉग को आगे लेके चलते हैं। आप हमारे साथ रोड पर आवाम काफ़ी कम है, आप देख रहे हैं इस वक्त गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है। और इसी वजह से जो है बच्चे वगैरह भी यहाँ पर रोड पर नहीं है। इस वक्त सन्नाटा टाइम है और मोबाइल बाहर निकालते हुए डर भी लगता है कहीं ऐसा ना हो मोबाइल छिन जाए। तो मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी अपने घर पे आ चुका हूँ और आज हफ्ते का भी दिन है। आज आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में जो हफ्ते बाद मदनी मुज़ाकरा भी होगा। और अभी ये आज के ब्लॉग में पूरा कुछ आपको दिखाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं, अभी घर के अंदर जा रहा हूँ। मैं घर पे आ चुका हूँ, इस वक्त मैं आम खा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है जो कि प्लेट में ये। और गर्मी बहुत तेज़ हो रही है तो खाना तो मैं बाहर खाऊंगा, घर पे तो मैं नहीं खा सकता, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही, सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही। गर्मी भी अल्लाह पाक की नेमत है। और अभी मैं आम खा रहा हूँ माशाल्लाह गर्मियों का, जो कि एक अहम तरीन फल होता है। सर्दियों में किन्नू वगैरह आते हैं, ये खा रहा हूँ। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ आपको दिखाया जा रहा है हमारे साथ। खाना वगैरह मैंने ले लिया है और अभी जो है मैं होटल पे जाके खाना खाऊंगा। फिर उसके बाद मैं काम पे जाऊंगा। और आज जो है मदनी मुज़ाकरा भी है, आपको उसका भी खूबसूरत ब्लॉग दिखाया जाएगा, आप हमारे साथ रहें। और मैं अभी जल्दी जल्दी जो है खाना वगैरह खाऊंगा। तो गाइस मैं अभी बाबर मार्केट के मेन स्टॉप पे मौजूद हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं गर्मी कितनी शदीद पड़ रही है, आवाम बिल्कुल थोड़ी सी है रोड पे और बहुत ज़्यादा आवाम नहीं है। शाम के टाइम आवाम नहीं है। अभी मार्केट में भी सन्नाटा हो रहा है बिल्कुल। और अभी गर्मी की वजह से मार्केट में भी सन्नाटा पड़ा है, कारोबार वगैरह भी ठंडा पड़ा हुआ है। शाम में इंशाल्लाह सब कुछ होगा, रौनक शाम में लगती। अभी आप देख रहे हैं इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो गाइस अभी मैं होटल पे बैठा हूँ और खाना वगैरह मैंने थोड़ा खा लिया, थोड़ा रख लिया। और अभी मैंने आराम खाया तो थोड़ा पेट भरा हुआ था, मैंने खाना रख लिया। अब किसी को क्या भी ये है कि मैं रात में शाम तक और अपने काम पे निकलता हूँ। फिर शाम तक जो है इंशाल्लाह मैं आपको मदनी मुज़ाकरा खूबसूरत ब्लॉग जो है वो दिखा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ काम पे और वहाँ जाके थोड़ा काम काज करेंगे कायदाबाद से जाके। तो इसके बाद जो है आपको मदनी मुज़ाकरा खूबसूरत ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ हैदराबाद कराची में मौजूद हूँ मैं। यहाँ पे अभी मगरिब का टाइम हो रहा है और नमाज़ मगरिब मदनी मुज़ाकरे की तरफ मैं जा रहा हूँ नमाज़ मगरिब अदा करने के लिए। माशाल्लाह हैदराबाद की ये मस्जिद है, गाड़ी में अभी सुबह में जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं इस जगह के आपको खूबसूरत मनाज़िर दिखाते हैं। आम अफराद में माल हासिल करने का जज्बा बढ़ जाता है और जब माल की लालच बढ़ती है तो इंसान हलाल और हराम भूल जाता है। इस खतरनाक सोच से बचने का आसान तरीका क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सीरत का मुताला करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी और दुनिया की दौलत से किस तरह दूर रहे, इस पर नजर करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के इरशादात मौजूद कि मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोने के होकर मेरे पीछे चले। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि जब भी कोई माल आता तो रातों रात उसको राय खुदा में तकसीम हो जाता। रोज़ाना एक वक्त खाना खाते और दूसरे दिन में बच्चा कर ना रखते थे। और आपका एक फरमान है अल फ़क्र फ़ख्री, फ़क्र मेरा फ़ख्र है। सरकार के साथ नहीं अच्छा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर दौलत कभी भी जमा नहीं की। हमें आप मालदार को देखना है, मालदार को देखना है या सरकार को देखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर ये कहने की बात है मेरे लिए, तब मैं कह रहा हूँ, सुन रहे बाकी माल तो सब हिर्स जो है ना ये इतनी जम गई है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक इरशाद बड़ा प्यारा है मलफूज़ात में, एक किश्ती पानी में जब तक महफूज है, पानी किश्ती में आ जाएगा किश्ती डूब जाएगी। किसी के पास माल है, दौलत है, जितना भी है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन जिस दिन ये माल दिल में आ गया तब इसको नहीं डूबे, अब नुकसान है। अब ये के बाद लोग मैं कहते सुने हम तो बड़ा अल्लाह अल्लाह करते हैं और दौलत माल ये खाली बातें करते हैं, जब तक नुकसान हो जाए तो नींद किसकी उड़ती है। तो खैर कोई सही भी होता होगा जो सही बात करता होगा, जो वाकई अल्लाह ना करता होगा, दौलत से बेनियाज होता होगा, लेकिन दौलत खुद आकर दरवाजे में दस्तक देती होगी कि आने दो। जितनी चीज़ों में इसकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये तसर्रुफ कर सकते हैं आपस में। इसमें बहुत गौर करने की जरूरत है कि बात नागवार गुजर, अब ये इसमें कर लिया चादर में, जूती में, जैसे मैं खुद हूँ, मेरे जूते कोई पहने मेरी तबीयत को गवारा नहीं, कोई इजाजत मांगे और मैं मुरव्वत में हाँ बोल दूं तब भी मुझे गवारा नहीं है। अब और क्या बोलते कि अपनी भी तबीयत होती है ना जूते, इसलिए सोच समझ कर हर वक्त की इजाजत भी नहीं मांगी जाती। अगर इजाजत से किया अब बात होगा नागवार गुजरता है। यहाँ तक कि जैसे पीर है ना, पीर किसी से कुछ मांग ले तो बंदा ना बोल नहीं सकता। अच्छा अब एक तो है कि पीर की तरकीब है, मुरीद ने कहा होगा आपको जब भी जरूरत हो मेरा माल आपका ही माल है, नहीं ना, तो ये क्या आप जब भी जरूरत हो मुझसे आप हुक्म दे दीजिए, ले लिया करें। अब इसको तो पीर साहब ने कहा तो नो प्रॉब्लम, सही है। अब ऐसे मुरीद से पीर साहब ने कहा जिनसे इस तरह की कोई तरकीब नहीं है, अब इससे कह दिया कि जरा मुझे 1000 रुपये की जरूरत है आप दे दीजिए। अब मुरीद तो देगा ना, नहीं बोलेगा, मुरव्वत में देगा। अब जो मुरीद ने नागवारी की कैफियत में तो नागवारी के साथ जो दिया ये पीर साहब के लिए हराम कतई खराब है। इन्हें गस्ब की तरह जैसे छीनना, डाकू छीनता है, तो ये पीर साहब पर वाजिब है तौबा भी करें और इसको वापस लौटाएं। हाँ अब वो नहीं लेता, वो माफ कर देता है, या जो भी कोई से तकादा हो, जो भी शरीयत के तकादे पूरे करने होंगे। अच्छा अब पीर साहब, इसमें खतीब साहब भी आ गए, इमाम साहब भी आ गए, उस्ताद साहब भी आ गया। उस्ताद साहब भी जो चाहा शागिर्द से ले लिया, मांग लिया, बल्कि यहाँ तो ज्यादा खतरा है, शागिर्द के तोहफे लेते वक्त पर ही 101 बार सोचे कि ये तरकीब तो नहीं बना रहा कि जो इम्तिहान, खासकर इम्तिहान के करीब तो उस्ताद साहब आड़े कान करते मेरे को निकाल दे, रिश्वतें तो चल रही होती निकाल, आँख आड़े कान हो रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है और पास हो गया। सही बोलता हूँ कि अलिफ का बहाता नहीं है, बातों को दर से इंसान से मुस्तरब होते हैं, हजरत अल्लामा कहलाते होते हैं। अगर कोई एक सवाल कर दे तो बगले जाके, सबकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। बहुत बुरी आदत है, जिधर दुनिया की सनत है बिल्कुल बिक जाती, मिल जाती, अच्छी नौकरी चाहिए, ना चाहिए और इज्जत चाहिए, लेकिन मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए रिश्वत है, क्योंकि आपकी और ये महकूमों ने भेजा हुआ है, तो वही के मतलब ये कब मतलब ये कि नरम कोशा, तो इनको कह रहा तसल्लुत हासिल कर, न उस्ताद को शागिर्दों पर, निगरान को मातहतों पर, पीर को मुरीदों पर
जज को इनके पास जो भी मुकदमे आते हैं उन पर एक तरह की है ना कि कुव्वत हासिल होती है। ये लोग इनके मतलब ये लेके मातहत होते हैं एक तरह से, और इनकी इस तरह की मतलब एक सूरत होती है, इनको गलबा हासिल होता है बाज़ चीज़ों पर, तो इनसे काम निकलवानी होती है। लोग वैसे नहीं देते, मैं सही बोलता हूँ। ऐसे तो साहब क्या दूसरे दिन दावत हो रही है, यकीन मन ऐसे तो जिस दिन सीट से उतरा ना लोग सलाम नहीं करेंगे उसको। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पुलिस से बना के रखते हैं, क्यों बना के? ये बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, ये मतलब उनकी बहुत अप्रोच, बड़े लीडरों से अप्रोच, बड़े बड़े अफसरों से अप्रोच, पुलिस वालों से अप्रोच, अफसरों से, छोटे पुलिस को भी घास में गिरा देंगे। ये कैसे होते हैं? ये कुछ सुखाब पे कर लगे भैया, पैसों बोले छे, खिदमत, दावत, तोहफा, सूट पीस, गिफ्ट, मौका मौका, ईदी के नाम पर, तो किसी नाम पर, तो उसके नाम पर पेश कर दिया। जरा बदमाशा वो लोग देते हैं, खैर उनको शर से बचने के लिए देते हैं। अगर किसी को शर से बचने के लिए दिए तो रिश्वत तो है ही है, देने वाला गुनाहगार नहीं है, लेने वाला मारल उसके लिए तो ये हराम है, तत्वी हराम। तो मस्जिद ने तोहमत के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि तोहमत का एक मतलब वाजिब है फिर बच रहा ना, क्योंकि ये एक लाजिम नहीं कि रिश्वत ही दे रहा है, अगर रिश्वत देना हो तो फिर तो लेना ही हराम हो जाएगा। अब ये इरशाद फरमाया कि जो ले रहा है, देना हर सूरत में हराम नहीं। हाँ भाई यही आ रहा था कि जो ले रहा है उसके लिए तो मस्जिद ना है, उसके लिए तो तोहमत की जगह के ना ले। अब देने वाला उसकी नीयत है नहीं कि मैं मतलब कि मैं रिश्वत की नीयत से दे रहा हूँ, मगर वो लेने वाला रुके, तो अब लेने वाला अगर ले लेता है और वो नहीं रुकता और मस्जिद ने तोहमत तो खुद को पेश करता है तो उसकी तो गिरफ्त है, मगर इस मकाम पर देने वाले की तो गिरफ्त नहीं होगी, तो उसने रिश्वत का कोई कसरत नहीं किया। ने उसको पता ही नहीं कि रिश्वत बन जाएगा, अरे उसको तो मसला ही नहीं पता, यूं समझिए वो तो नॉर्मल दे रहा है, मगर जिसको देख मेरे साथ एक वाक्या पेश आया था जी, बताऊं कि एक साहब आए मेरे पास और उनका कोई मसला मेरे पास था, हालांकि मानते मेरे तारीख है सब कुछ था, पर इनका कोई मसला था। तो इन्होंने मुझे रोकते रोकते 5,000 रुपये जैसे 10,000 रुपये नजराना पेश किया। मैंने मना किया क्योंकि इनका मसला मेरे पास था, 6 साल 2 साल 3 साल पुरानी बात है, मैंने इनको मना किया। वो रोते रोते बड़ी दिल से दे रहा हूँ, और मुझे कभी इस तरह दिया नहीं था, हालांकि बरसों से शनासाई थी, जो भी माथा ठनकने के लिए काफी था, जेब में डाल के ये रोते हुए निकल गए। खैर मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं था, जो तो रिश्वत ही लगी, इसकी नीयत होगी, कभी नहीं देते रही 5 इतनी बड़ी रकम 5, 10, 15 हज़ार की रकम मुझे जेब में डाल दी। फिर मैंने मस्जिद तशफ़ी के लिए मुफ्ती साहब से रुजू किया, उन्होंने भी घर की बात तो पता है, बात तो है ही, वाकई लेने वाले पैसे नहीं है। तो फिर अब मेरा समझाना बड़ा मुश्किल था, समझे, जिसको वापस देने थे, मैं तो बना कर ही चुका था। तो मैंने कहा अगर आप अगर कोई आवाज़ दे दें, तो उनको भी जानता था मुफ्ती साहब को भी, आप आवाज़ दे दें तो भेज तो पैसे वापस लेगा। तो उन्होंने फतवा इरशाद फरमा दिया, ये फिर मैंने पैसे भिजवा दिया वापस। ये मैं अपना तदीर फूंक फूंक कर, ये आपको इसकी तरजीब के लिए कि फूंक फूंक कर पैसे लेने, समझे, माले गनीमत समझ कर, बड़ा बेचारा अकीदत से दे रहा है, दिल से दे रहा, तो बाद में उसकी अकीदत जो है ना, उसके पीछे कुछ शरारत होती है। और बाकी तमाम में भी कर सकते हैं।
गाइस आज का आपने खूबसूरत व्लॉग देखा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए गुलाम ताहा तालिब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है।